प्रश्नकर्ता लिखते हैं कि 2012 से विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जहाँ पे विधियों के मार्ग पर चलना सिखाया जाता है। अब पिछले 1 साल से आपको सुनना शुरू किया है और सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। संसार का कोई भी काम रास नहीं आता, पर फिर भी विधियों के प्रति आकर्षण बना ही रहता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। विधियों के प्रति आकर्षण है तो विधियां आजमाते रहिए। अध्यात्म न विधि के खिलाफ होता है, न अवधि के खिलाफ होता है। उसे तो बस दुख की खिलाफत करनी है। विधियों से अगर आपको मुक्ति और आनंद मिलते हों तो विधियों का प्रयोग जारी रखिए। हाँ, विधियों के साथ अगर समय व्यर्थ होता हो तो विधियां फिर व्यर्थ हैं। जो कुछ भी कर रहे हो उसमें ये देखना तो बहुत जरूरी है ना कि कितना डाल रहे हो और कितना निकाल रहे हो। व्यापार भी करते हो तो आरओआई नामक एक चीज होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी विधि करते हो तो उसमें समय तो लगता होगा। समय भी लगता है, ध्यान भी लगता है, एक निष्ठा भी चाहिए होती है। निवेश है ये सब, इन्वेस्टमेंट्स। उनसे मिल क्या रहा है? कुछ मिल रहा हो तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, लगे रहो। और वहां से कुछ नहीं मिल रहा तो भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। काहे को लगे हुए हो? बस पुरानी आदत, पुराना ढर्रा, सामाजिक देखा देखी। अड़ोसी पड़ोसी सब फलानी विधि करते हैं, फलानी क्रिया करते हैं तो मैं भी लगा रहूंगा। कुछ लोगों ने वेबसाइट पर बोल दिया है, टीवी पर बोल दिया है कि हम ऐसी विधि करते थे तो हमें बड़ा फायदा हुआ, तो मैं भी लगा रहूंगा। अरे हो सकता है जिन्होंने बोला उन्हें सच में फायदा हुआ भी हो, मैं नहीं इनकार करता, पर आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही प्रश्न प्रमुख है ना। आपको कुछ मिल रहा है या नहीं? जब मैं बोलता हूं तो यह बात ऐसी लगती है जैसे कितनी स्पष्ट हो। कहेंगे हाँ ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। पर अगर बात इतनी ही ज्यादा स्पष्ट है, जाहिर है, प्रत्यक्ष है, कॉमन सेंसिकल है, तो आप इस बात के खिलाफ व्यवहार क्यों करने लगते हैं भाई? जिन चीजों में कुछ नहीं मिल रहा होता उनके साथ भी अटके क्यों रह जाते हैं? कि जैसे कोई बिल्कुल चूसी हुई गुठली को और चूसे। शायद कभी उसमें रस रहा होगा, अभी है क्या? और ये तो फिर भी मैं असली आम की बात कर रहा हूं। कोई प्लास्टिक का आम चूसे, कुछ मिल भी रहा है भाई, या बस फोटो खिंचाने के लिए सारा काम चल रहा है? कि सब लोग आसन मार के बैठते हैं, सब लोग इस तरीके से फलानी विधि करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। क्यों? ताकि एक समूह के सदस्य कहलाओ, ताकि सोशल बिलोंगिंगनेस बनी रहे।
किस लिए? जीवन में लगातार ये प्रश्न अपने आप से पूछते रहिए, इस पूरी चीज में मेरे लिए क्या है? बार बार समझाता हूं, अध्यात्म महास्वार्थ की बात है, क्योंकि अध्यात्म होता ही है अहम को शांति देने के लिए। अहम माने मैं, भाई मैं। तो अध्यात्म का पूरा विज्ञान और पूरी प्रक्रिया किसके लिए है? मेरे लिए है। तो मुझे कदम कदम पर पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या मिल रहा है। यूं ही औपचारिकता निभाने के लिए या कर्म कांड के लिए कुछ नहीं कर देना है। जब अध्यात्म है ही अहम को शांति देने के लिए, तो पूछना पड़ेगा ना कि अहम को शांति मिली क्या, मुझे कोई लाभ हुआ क्या? लाभ हुआ तो आगे कोई सवाल पूछना नहीं है, और लाभ नहीं हुआ तो आगे कोई सवाल पूछना नहीं है। यही एकमात्र सवाल है। ये ब्राउनी पॉइंट्स थोड़े ही अर्जित करने हैं कि लेवल 1 की क्रिया कर ली 60 पॉइंट्स, लेवल 2 की क्रिया कर ली 160 पॉइंट्स। अरे करोगे क्या इन पॉइंट्स का? क्या करोगे? डिस्काउंट कूपन मिलेगा? ये नकली करेंसी है, इसका कोई इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता। रखे रहो अपनी जेब में, खुद को ही सांत्वना दे रहे हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, फलानी जगह हो आया, फलाने आश्रम हो आया। अपनी नजरों में तुमने बड़े पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को तुम कहीं रिडीम नहीं कर सकते भाई। और कर सकते हो तो कर लो, मैं थोड़ी रोकने आऊंगा। वक्त कट जाता है। मेरा पुराना मोबाइल फ़ोन था, अब पता नहीं आजकल के फ़ोन्स में ऐसा होता है कि नहीं, पर जब उसमें मामला ऑफलाइन हो जाता था तो उसमें एक डायनासोर आता था। आजकल आता है? और वो जो डायनासोर था वो पॉइंट्स बटोरता था कूद कूद के, धनाधन धनाधन। ऑनलाइन होते होते तक तुम हजारों लाखों पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते थे। कर लिए? हम जिंदगी भर यही तो करते हैं ना, पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जिंदगी और क्या है, जैसे बहुत सारे टिक बॉक्सेस की एक श्रृंखला है। चेक 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 चेक, टिक 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 टिक। डायनासोर पॉइंट्स इकट्ठा करता चला जा रहा है। मैं पूछा करता हूं रिडीम कब होंगे भाई? नहीं, उसकी तो कोई फैसिलिटी है नहीं।
आप बस इकट्ठा कर लो पॉइंट्स, तो उससे होगा क्या? समय कट जाएगा और क्या होगा। जिंदगी इतनी बड़ी समस्या है, पता नहीं किस नामुराद ने 80 साल जीने की सजा देकर भेज दिया है। टाइम काटने को कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करें? पॉइंट्स इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा करें? पहले ये डिग्री ले लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो। हर चीज के पॉइंट्स हैं। ग्रेजुएशन के 100 पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के 150 पॉइंट, पीएचडी के 250, पीएचडी शुरू करके पूरी ना करने पर भी 200, शादी करने के 2000। और चीज आगे बढ़ते जाओ, हर चीज के पॉइंट्स हैं। और इस तरीके से 20-40 हजार पॉइंट आदमी इकट्ठा कर लेता है। बहुत सारे वाउचर मिल जाते हैं हाथ में, लेके खड़ा हुआ है। फिर आया वो मेरा दोस्त, कौन? भैंसे वाला। उसका 1000 भैंसे पावर का भैंसा है। एकदम नॉन पॉल्यूटिंग भैंसा है, मजाक नहीं करेगा कोई। और उसको हम क्या दिखा रहे हैं? वाउचर्स। ये देखो, ये देखो, मेरे पास इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट हैं। चल बैठ जा पीछे, बिना हेलमेट के। तो जिंदगी भर की अपनी तुम ये जो थोथी झूठी कमाई है, ये नकली पॉइंट्स हैं, रखे रहो। उन्हीं नकली पॉइंट्स को अर्जित करने का एक तरीका झूठा अध्यात्म भी होता है। फलानी क्रिया कर ली, तीर्थ कराए, ये व्रत कर लिया, ये उपवास कर लिया। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गंगा गयो ते मुग्धी नाही, 100 गोते खाइए। और मक्के गयो ते मुक्ति नाही, 100 हज कराइए। जो असली चीज है वो करने की तो कोई नियत ही नहीं। असली चीज क्या है? मैनू दिलों गवाइए। सही बोला? पंजाबी कमजोर है मेरी, सही है? दिल से मैं को हटाने की कोई नियत ही नहीं है। बाकी तो जितने ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हो कमाते रहो।